सभी मित्रों को मेरा राम राम। अगर आपका भोजन ठीक प्रकार से नहीं पचता है, आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं रहता है, तो आज की वीडियो आप पूरी देखिएगा। कई बार क्या होता है कि जो स्वादिष्ट भोजन है वो थोड़ा सा गरिष्ठ होता है, और ऐसे भोजन को हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि पाचन तंत्र ठीक नहीं रहता है, तो पेट खराब हो जाता है, या भोजन ठीक प्रकार से नहीं पचता है तो पेट साफ नहीं हो पाता है, कब्ज बनती है, गैस बनती है, या एसिडिटी बनती है। तो इन सभी समस्याओं को कैसे हम दूर करें, इसके लिए मैं आज आपको योग के कुछ आसन बताऊंगा। और अगर आप इन आसनों को नियमित रूप से रोज करते हैं तो इन अभ्यासों को करने से आपका जो पाचन तंत्र है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप कठिन से कठिन भोजन को पचा पाओगे और आप स्वादिष्ट भोजन को भी आराम से ले पाओगे। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से आसन आपको करने हैं अपने पाचन तंत्र को लोहे सा मजबूत करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहला आसन ये आपको करना है पश्चिमोत्तान आसन। इस आसन का नाम है। दोनों पैरों को सामने की ओर करके बैठ जाइए और पहले इस अभ्यास को गत्यात्मक रूप से कीजिए। दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए श्वास को भरते हुए, और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुके। कोशिश करें जितना नाक हो सके घुटने के पास आए, और हाथों से पैरों के पंजों को छूने का प्रयास करें। तो गत्यात्मक रूप से कम 10 से 15 बार आप इस अभ्यास को करें। इसके बाद इस अभ्यास में आप रुके, होल्ड करें। तो श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, फिर श्वास को छोड़ते हुए आगे झुके और अपनी नाक को घुटने के अधिक से अधिक पास लाने का प्रयास करें। दोनों हाथों से पैरों के पंजों को छूने का प्रयास करें, और 1 मिनट तक इस आसन में रुकने का आपको प्रयास करना है, और 2 बार आपको इस आसन को करना है। तो पहला हमारा आसन हो गया पश्चिमोत्तान आसन। अगला आसन, इस अभ्यास में आपको क्या करना है, अपने एक पैर को घुटने से मोड़िए, और जो पैर का पंजा है, जो तलवा वाला हिस्सा है, इसको आप इस प्रकार से थाइस के पास रख लीजिए। अब दोनों हाथों से दूसरा जो पैर सीधा है उसके पंजों को पकड़िए और अपनी नाक को घुटने के पास ले जाने का प्रयास कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो पंजा है, जो पैर का पंजे वाला भाग, ये पेट पर दबाव डालेगा, जिससे आपके पाचन तंत्र में सुधार होगा। इस अभ्यास को फिर आपको दूसरी ओर से भी करना है, और इस अभ्यास में आपको आधा मिनट 30 सेकंड तक रुकना है। जब आप आसन में जाएंगे तो श्वास को छोड़ते हुए जाना है। अभ्यास में रुके हुए श्वास को लेते रहना है, छोड़ते रहना है, और फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है श्वास को लेते हुए। अगला आसन है वक्रासन। ये आसन पाचन तंत्र को सुधारने के लिए बहुत लाभकारी है। बल्कि ये जो आसन है ये डायबिटीज, जिनको मधुमेह की समस्या रहती है, शुगर है, उनको भी बहुत लाभ देता है यह आसन। क्या करना है, दोनों पैर सीधे रखते हुए बैठ जाना है। अब अपने एक पैर के घुटने को मोड़ना है, चाहे दाएं पैर के घुटने को मोड़ लीजिए या बाएं पैर के घुटने को मोड़ लीजिए। इसके बाद आपको अपने पैर के घुटने को मोड़ना है। पैर के घुटने को मोड़ने के बाद जो पैर का घुटना मोड़ा है उधर का हाथ आप इस प्रकार से पीछे की ओर रखें, और जो पैर सीधा है उधर के हाथ को, उस ओर के हाथ को आपको इस प्रकार से कोनी से घुटने के पास लाकर, और इस प्रकार से दाएं हाथ, जैसे हमने बायां अगर पैर घुटना मोड़ा है तो दाएं हाथ से बाएं पैर के पंजे को इस प्रकार से पकड़ने का प्रयास करना है। तो इस प्रकार से आपको इस आसन में रुकना है। इस आसन में आपको 1 मिनट रुकना है, और इस आसन को दोनों ओर से करना है। तो दोनों ओर से 2-2 बार करेंगे और 1-1 मिनट रुकेंगे, तो 4 मिनट का ये आसन हो जाएगा। और अगला और अंतिम आसन, ये आसन है धनुरासन। बहुत ही लाभकारी आसन है। ये आसन पेट की चर्बी को भी कम करता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, कमर है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी को, लचीलेपन को बढ़ाता है, और पाचन तंत्र के साथ साथ प्रजनन तंत्र और श्वसन तंत्र, फेफड़ों के लिए, हृदय के लिए भी बहुत ही उत्तम यह आसन माना गया है। तो इस आसन में आपको कम से कम 15 सेकंड रुकने का प्रयास करना है, और 2 बार आपको इस आसन को करना है। तो इस आसन को करने के लिए इस प्रकार से आप सीधे लेट जाइए और अपने पैर के घुटने को मोड़िए, दोनों हाथों से पैर के पंजे वाले भाग को पकड़िए, और श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और घुटनों को सीधा करने का प्रयास कीजिए। अधिक से अधिक घुटनों को ऊपर उठाइए। तो इस प्रकार से इस अभ्यास को, इस आसन को करना है। तो इस प्रकार से जब आप ये आसन करेंगे तो आप देखेंगे कि आप कुछ ही दिनों में जो आपका पाचन तंत्र है, जो सही से भोजन नहीं पचा पाता था, तो आपका पाचन तंत्र बेहतर हो जाएगा, आपका भोजन अच्छा से पचेगा। अगर आपको कब्ज, गैस, एसिडिटी, भोजन का ना पचना, ये सारी समस्याएं अगर रहती हैं, तो ये सारी समस्याएं इन सभी आसनों को करके दूर हो जाएंगी। अच्छा, इन सभी अभ्यासों को करते समय कुछ सावधानियां रखनी है। तो किन लोगों को इन आसनों का अभ्यास नहीं करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, जिनको उच्च रक्तचाप, हाई बीपी रहता हो,
जिनको हृदय से कोई जुड़ी हुई गंभीर समस्या हो उनको इन अभ्यासों को नहीं करना है। जिनको कमर दर्द की समस्या हो, जैसे कि स्लिप डिस्क हो या साइटिका, कमर दर्द की समस्या हो, तो पहले वो योग के माध्यम से समस्या को ठीक कर ले, इसके बाद आप इन अभ्यासों को कर सकते हैं। इसी के साथ जिनको पेट की जुड़ी कोई गंभीर समस्या हो, जैसे कि पेट में घाव हो गया हो, हर्निया, अल्सर की समस्या हो, उनको भी इन आसनों को करने से बचना चाहिए और उनके लिए कुछ अलग अभ्यास है, बारे में मैं आपको किसी अलग वीडियो में बता दूंगा। तो ये जो अभ्यास है ये पाचन तंत्र के लिए है और ये अभ्यास पाचन तंत्र को बहुत ही अच्छा कर देते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो में हमने जो आपको यह जानकारी दी है, यह जानकारी आपको लाभ देगी और वीडियो में अगर यह दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको फिर से अगली वीडियो में। योग करें, स्वस्थ रहें। जय श्री राम।